लो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये हमने छुरी मार रहे हैं डब्बे में कि उसे खोल सकें। और हाँ जी, बीच में उंगली डाल के हम खोलने लगे और ये गया खुल। दोस्तों, यारों, बेलियो, मेरी बहनें और उनकी सहेलियों, आप आज ये देखने आए हैं कि जी फटे हुए डब्बों में, जी ये मेरी गलती नहीं है, ना ये कंपनी की गलती होगी। अमेज़ॉन वालों ने डिलीवरी ऐसे की है। सॉरी अमेज़ॉन, आपने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अब ये देखें, ये निकल आया है स्टैंड। जी ये ट्राईपॉड की तरह जी स्टैंड बना हुआ है और इसको रखते साइड पे करके। जहाँ तक बात है जी, बड़ा प्यारा सा फ्रेम, बड़ा भारी सा महसूस होता है। छोटा सा टैग लगा हुआ है, ये नीचे से गोल घुमाने वाली चीज़। इसके आसपास चलो ये थर्मोकॉल तो निकाले ना जी, ये गया निकल। और फोम है, थर्मोकॉल नहीं है, सॉरी भाई, फोम है। और इसको रखते साइड पे करके। अच्छा, क्या करना चाहिए जी? डब्बे को उठा के, हाँ लो केबल, वाकई बड़ा कुछ है वह, ठीक ठाक है। जी इसको रखे साइड पे। यार लगना कहाँ पर है यार ये तार? मैं वही देखने पे थोड़ा मजबूर हो गया हूँ, लाइक कहाँ जाएगा ये? यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा। खोलते जाएं कि नहीं? मोस्ट प्रॉब्ली शायद खुलना है ये। चलो घुमाते थोड़ा सा और देखते हैं क्या। यार ये तो वाकई लूज़ नहीं हो गया? नहीं, चलो इसको वापस स्क्रू बैक कर देते हैं, वो बेहतर है। बाद में देखते रहेंगे। आई मीन जाहिर सी बात है, अभी अनबॉक्सिंग भी तो सारी करनी है ना। तो लो, अब ये ऊपर से फिसलता फिर है। ओके, तोड़ तो नहीं दिया भाई मैं? एक मिनट, इसको मैं सेटल कर लूँ एक दफ़ा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मुझे उम्मीद है और भी चीज़ें अंदर। इसको थोड़ा सा, यार एक मिनट, अब सही हुआ है, अब टाइट हो गया जी। रख दिया साइड पे करके। और जी ये निकल आया छोटा सा पेंसिल केस जैसा लग रहा है। जिपर भी लगा हुआ जी। खोलिए और बुक जी, अंदर बुकलेट है। बुकलेट इतनी मोटी मोटी डाल देते हैं और इतनी फ़र्क ज़बानों में। मसला दरअसल ये है कि मैंने आज तक किसी भी चीज़ की ऐसे बुकलेट नहीं पढ़ी। बहरहाल ये दे देते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, शायद इनकी ड्यूटी है, इनको यू नो दैट दे आर सपोज्ड टू पुट इट देयर, वो हिसाब किताब है जो भी है। खैर इन्होंने ऐड कर दिए। एक नज़र फिर फेर ली हम लोगों ने अंदर बीच में से, और जी ये रख दी साइड पे। अब आपने भी नज़र फेर ली, मैंने भी नज़र फेर ली है। फिर से देखा तो जी, ओए स्टिकर ही होना है। I love Rode microphones. बाकी I won't be sticking this anywhere anytime soon, at least not yet. Love और hate का तो अब कुछ देर बाद ही पता लगेगा, जब इसको ट्राई करेंगे और पता लगेगा। जहाँ तक ये टैग है, इसके ऊपर 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इन्होंने दी हुई है, विच इज़ नाइस। आई मीन प्लेजेंट सरप्राइज है। तो चलो देखते हैं जी प्रोडक्ट कैसा है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये सारी बॉडी जो है, ये पॉप फिल्टर को छोड़ के, ये सारी की सारी मेटल की बनी हुई है। ये सारे एजेस देखा जाए तो मेटल के हैं। इसको वज़न करें, हाथ में पकड़ें तो आपको ठोस फील होता है। इट डजंट फील लाइट एट ऑल। और यहाँ तक कि इसके ग्रिल्स सारे मेटल के हैं। बड़ा एक सॉलिड सा फील है। अगर हम माइक को उल्टा कर देखें तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने USB साइज़ B का कनेक्शन दिया हुआ है। बड़ा ही क्लियर है, ज़रा भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बड़ा क्लियर सी एंट्री एग्जिट पॉइंट है। राइट साइड पर अगर हम गौर फरमाएं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2 डायल्स दिए हुए हैं। जो ऊपर वाला डायल है, वहाँ पर एक तरफ माइक और एक तरफ मॉनिटर बना हुआ है। जो मॉनिटर वाली साइड है, वो नॉर्मली ये होता है कि आप जो भी अपने कंप्यूटर पे म्यूज़िक प्ले किया हुआ है या कोई बीट्स प्ले की हुई है जिसके साथ आप रैपिंग कर रहे हैं या गा रहे हैं, वो उसकी आवाज़ देगी। तो आप हेडफोन्स पे उसकी आवाज़ सुन सकते हैं वाइल आप गा रहे हो या रैप कर रहे हो। ये जो माइक की जहाँ पर बात है, वरना उस तरफ आपने किया तो आपको जो भी आप माइक में बोल रहे हैं, जब गा रहे हैं या रैप कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो आपको वही वापस आवाज़ आएगी। 0 लेटेंसी है, दैट मीन्स उसी वक्त आपको अपनी आवाज़ आ रही होगी वापसी। और जहाँ तक बात है, नीचे आएँ तो यहाँ पर जो आपने हेडफोन्स कनेक्ट किए होंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर हेडफोन जैक दिया हुआ है उन्होंने, वो हेडफोन्स जो हैं उसकी वॉल्यूम को तो जितना मर्ज़ी अपने ऊंचा रखना है, हेडफोन्स की वॉल्यूम को आप रख सकते हैं। तो इस सारे के अंदर आप बोल रहे हो, सुन भी रहे हो, मॉनिटर भी कर रहे हो। ये मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने ये 2 डायल्स दिए हुए हैं। बड़ा ही ईजी और बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। इट मेक्स थिंग्स अ लॉट मोर ईजियर। मैं चूज़ कर सकता हूँ कि अगर मैंने जो म्यूज़िक चलाना है वो चलाऊँ, या मैं माइक में जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो सुनना चाहूँ तो मैं सुन सकता हूँ। जो लोग अपने आप को ऑडियोफाइल्स कंसिडर करते हैं या जिनका माइक से बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, वो यही सोच रहे होंगे, यहाँ तक कि परेशान भी हो रहे होंगे कि जी हमें गेन का डायल नज़र नहीं आ रहा। और उनकी परेशानी बचा है, क्योंकि रोड ने अपनी तरफ से इसके डिज़ाइन में ये डिसाइड किया कि जी एक्सटर्नल गेन का कोई डायल नहीं होगा, बल्कि इंटरनली एक
ऑप्टिमल सेटिंग कर चुके होंगे, और उन्होंने वही किया है, उन्होंने ऑप्टिमल सेटिंग कर दी हुई है। और इसका ये मतलब है कि इनपुट लेवल्स या गेन के साथ अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, कोई छेड़खानी करनी है, तो वो आप अपने ऑडियो म्यूज़िक प्रोडक्शन या वीडियो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हैं। ये माइक एक कार्डियोइड पिकअप पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि जी मैं आपको बताने लगा इसके सेंसिटिविटी के एग्जैक्टली पॉइंट्स कहाँ पर है। एक हार्ट शेप जैसे वेव फॉर्म होता है, जहाँ मेरे अंगूठे हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, साइडों से उससे कम आवाज़ उठाने में सेंसिटिविटी, और ऐसे ही अगर पीछे को जैसे हार्ट जाता है वहाँ उससे भी ज़्यादा कम सेंसिटिविटी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो ये 20 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में ऑपरेट करता है, और ये 16 बिट 48 किलो हर्ट्ज़ की रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन ऑफर करता है। अगर हम माइक स्टैंड पर गौर फरमाएं तो हम देख सकते हैं इसके पैर प्लास्टिक के बने हुए, इतने कोई सख्त किस्म के प्लास्टिक नहीं, बट दे आर ओके, ठीक है, नॉर्मल है। और बिल्कुल ही अगर हम इसके सोल्स पे जाएं तो उन्होंने सोल्स पे लगाया हुआ है रबर। अब रबर लगाने का ये मकसद था इनका कि जी ये ग्रिप फॉर्म करे, कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर फिसल ना जाए बल्कि एक पकड़ बनी रहे। लगे हाथों हम लोगों ने एक और चीज़ चेक कर ली है। अगर मैं टेबल के ऊपर करूं तो आपको क्लियरली इसकी आवाज़ है। इससे ये साबित होता है कि ये शॉक अब्जॉर्बेंट तो है नहीं, बल्कि छोटी से छोटी खड़ाक को भी ये रजिस्टर करेगा। ये है माइक का एडजस्टेबल आर्म। इसको ऑलमोस्ट किसी भी एंगल पे सेट किया जा सकता है, या तो बिल्कुल ही नीचे करके लगाया जा सकता है, या तो फिर आप इसको प्रॉप अप करके रख सकते हैं। है तो छोटी सी चीज़, पर इससे ये ज़रूर साबित होता है कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट में कितनी रखी है। अब आते हैं हम पॉप फिल्टर के ऊपर। ये मोस्ट प्रॉब्लम मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है इस पर माइक के ऊपर। वो रीज़न ये है कि पहली चीज़ कि उन्होंने एडजस्टेबल बनाई है, तो अगर आप यहाँ से घुमाते जाएँ ये लूज़ हो जाता है जब, तो फिर लूज़ होने के बाद आप इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। इवन तो लगाने की एक ही पोजीशन है पर मूवेबल है, उतार सकते हो, रख सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। अब पॉप फिल्टर का नीड क्या है एग्जैक्टली? पॉप फिल्टर हम रखते क्यों हैं? क्योंकि ये एलिमिनेट करता है या तो रिड्यूस करता है प्लोसिव साउंड्स। प्लोसिव साउंड्स होते हैं क्या? प्लोसिव साउंड्स होते हैं जैसे कि प, ट, ड, इन आवाज़ों को। तो अगर ये मैंने पॉप फिल्टर अभी इस वक्त ना लगाया होता तो बड़ी फट फट के आपको फ, फ, ब, ब, ड, ड की आवाज़ें आ रही होती। उम्मीद है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि जी पॉप फिल्टर की ज़रूरत क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जी पॉप फिल्टर इस माइक के अंदर मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने माइक के साथ ही से इंक्लूड कर दिया। मतलब आप, मेरी खुशी बयान से बाहर है कि मुझे अलग से ख़रीदनी नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर मैं कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन या किसी और कंपनी का मतलब ले रहा होता तो आपकी सोच होगी अगलों ने कितनी को महंगी करके बेचनी थी, मतलब कि मज़ा ही आ गया कि जी ये सारा कुछ बीच में ही है और एवरीथिंग्स गुड। मुझे एक और चीज़ की अजीब सी खुशी है कि इन्होंने 6 मीटर की केबल बीच में ऐड कर दी है। मैं 6 मीटर की केबल के साथ करना भी क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जी वरना मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके मैं दूसरे कमरे तक अपना माइक लेके जाके वहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 6 मीटर की केबल है। 4 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो ये बिल्कुल ठोस है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, बड़ा प्लान करके बनाया है। इसके साथ जो उन्होंने प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हैं जैसे कि पॉप फिल्टर हो गया, 6 मीटर लंबी तार जो उन्होंने साथ दी है वो भी परफेक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट से मुझे कोई गिला है तो वो यही है कि इन्होंने गेन का डायल नहीं डाला। अगेन मैं बस थोड़ा बहुत फंसी हूँ अपने प्रोडक्ट्स को लेके और ये मेरी कुछ सोच है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गेन का डायल नहीं है तो ये इसमें कोई कमी है। प्रोडक्ट को, इस माइक को आप जिस मर्ज़ी सॉफ्टवेयर के साथ चला के देखिए। पहली बात है कंपैटिबिलिटी की कोई इश्यूज़ नहीं, हर हवाले से हर सिचुएशन में ये खरी उतरती है और ये इसकी सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें और हम फिर मिलेंगे इन अनदर अनबॉक्सिंग, प्रीव्यू, रिव्यू। See you.